प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञा 22 से लेकर। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलज़ेबूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसाइयों ने अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी भी बलवान के घर में घुसकर उसका सामना तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उस घर लूट सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम फरीसियों को यीशु के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए सुसमाचार में सुना। वो भी बड़ा हास्यात्मक हमें लग सकता है, क्योंकि जो चमत्कार प्रभु के द्वारा किए जा रहे हैं वह उसका श्रेय जो है बेलज़ेबूल को देने लगे हैं और प्रभु के विरुद्ध उस प्रकार की हवा बनाने की तैयारी में है कि जो प्रभु के द्वारा किए जा रहे हैं वो तमाम कार्य नरक दूत के सहायता से ही की जाती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का कार्य जो शैतान के विरुद्ध है, उनके प्रपंचों के विरुद्ध है, उस लड़ाई का मुख्य कारण है और उसी को इस प्रकार के एक कार्य के द्वारा या एक प्रकार के इल्जाम के द्वारा चैलेंज करना बहुत हास्यात्मक हमें सुनाई पड़ता है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम बात है कि ईसा के कार्य के कारण फरीसी लोग उनसे बहुत जलन करते थे। जहां कहीं पर भी लोग जाते थे प्रभु की चर्चा होती थी, जहां कहीं पर भी प्रभु जाते थे भीड़ की भीड़ उनको मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए घंटों तक उनके साथ बिताया करते थे। तो तमाम जो वातावरण है, इस प्रकार का एक माहौल में फरीसी लोग जीने लगे थे जहां पर प्रभु को नजरअंदाज करना उनके बस की बात नहीं रह गई थी। तो इसलिए लाछन द्वारा उनके कार्य को नीचे दिखाना शायद उनके मंशा थी, और जो आज के सुसमाचार में हमें सुनाई भी पड़ रहा है। जेलसी, रूट कॉज ऑफ ये जो यहां पर जो संवाद चल रहा है उसका रूट कॉज जो है जेलसी है। प्यारे भाई और बहनों, बड़े बड़े कार्य और बड़ी बड़ी सेविकाइयां इस जेलसी के कारण टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। परिवारों में फूट पड़ने का एक मुख्य कारण जेलसी हो सकती है। प्यारे भाई और बहनों, समाज में जेलसी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई संस्था अगर जेलसी का ये शिकार बन जाए वह भी टूटने से, बिखरने से नहीं बच सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आज वही बात मैं आप सबों के सामने रखने चाह रहा हूं। प्यारे भाइयों, परिवारों में अगर परिवार में फूट का कोई कारण हो सकता है, यह मुख्यतः जेलसी हो सकती है। संस्थाओं में अगर कोई टूटने का, बिखरने का कोई मुख्य मुद्दा हो सकता है, जेलसी हो सकती है। सेविकाइयां हम देखते हैं कि टूटते हैं, बिखर जाते हैं, शैतान के हाथ में एक औजार की तरह, जो हम नहीं जान पाते हैं। इस जेलसी के कारण एक अच्छा कर रहा है तो उसको रोकना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए इस प्रकार का लाछन लगाते हुए हम हमारे मंशा के अनुसार जब कार्य करते हैं
हम शैतान के औजार के रूप में कार्य करते हैं। अच्छी सेविकाएं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, संस्थाएं आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इन वचनों को सुनते समय हम अपने आप से सवाल करें, मैं किसी की बुराई इसलिए कर तो नहीं रहा हूं क्योंकि मैं उससे बहुत ईर्ष्या रखता हूं, जलन रखता हूं, जलन की भावना है मुझ में। प्यारे भाई, और सवाल आपसे भी है, हम सब से भी है। ये इंसान के सबसे बहुत ही छोटा सा एक प्रकार से अवगुण किया जा सकते, लेकिन यह बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मैंने कहा, परिवारों को, संस्थाओं को, सेविकाइयों को तोड़ने का कार्य एक छोटा सा अवगुण कर सकता है। हमारी जलन की भावना, हम किसी के ऊपर जलकर उनके विरुद्ध जो बातें फैलाते हैं, हवा उड़ाते हैं, ये सारी चीजें शायद हमारी सेविकाइयों को ही भी रोक सकते हैं, परिवारों को तोड़ सकते हैं, और कोई संस्था का जो आगे बढ़ने का जो स्थिति है उसको भी रोका जा सकता है। हम विशेष रूप से इस छोटी सी बलि लेकिन बहुत ही साधारण अवगुण से सावधान रहे। आमीन।